अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स में से ये यूएस स्टॉक मार्केट का क्या रोल है और ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होती है। इसका इम्पैक्ट जो है, जब यूएस स्टॉक मार्केट पर किसी किस्म का फाइनेंशियल प्रेशर आता है या कोई सूरत हाल वहाँ पर तब्दील होती है, तो उसका पीएसएक्स से क्या ताल्लुक है और पीएसएक्स में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स उस वक्त किन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं या किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या और ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड किस तरीके से हैं। तो यूएस स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा और असर रखने वाला फाइनेंशियल मार्केट है, इसलिए जब भी यूएस मार्केट जो है ऊपर या नीचे होता है, उसका साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल असर हर मुल्क की स्टॉक मार्केट पर होता है। इसी तरह ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी असरअंदाज होता है। अब होता क्या है कि पीएसएक्स जो है वो एक छोटी मार्केट है एज कंपेयर ग्लोबल मार्केट्स के, लेकिन ग्लोबल मनी का जो फ्लो है उसके साथ जुड़ी हुई है। जब डाउ जोन्स या S&P 500 या नेस्डैक में तब्दीली आती है, या कह लें कि वो इंक्रीज करता है उनका इंडेक्स या डिक्रीज करता है उनका इंडेक्स, तो पीएसएक्स के ट्रेडर्स अगली सुबह वही ट्रेंड फॉलो करने लग जाते हैं। यानी यूएस का मार्केट एक ग्लोबल सिग्नल की तरह काम कर रहा होता है, जिसके मुताबिक पूरा एशिया की जो मार्केट है वो एडजस्टमेंट दिखानी शुरू करती हैं। अब ये एक वाहिद इंडिकेटर नहीं है, लेकिन इसको देखकर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करते हैं। तो इसीलिए आज हमने इसको पीएसएक्स की इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा बनाया है। तो अब हम ये देखते हैं कि यूएस मार्केट हमारे लिए मैटर क्यों करती है। यूएस स्टॉक मार्केट एक ग्लोबल बेंचमार्क समझा जाता है। अगर यूएस मार्केट गिरती है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो रिस्क में है। इससे पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग मार्केट्स पे भी असर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो पहले रिस्की मार्केट्स को बेचती हैं। तो यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हमारे यहाँ से उनकी सेलिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जब यूएस मार्केट बढ़ रही हो तो ग्लोबल फाइनेंस इंप्रूव होते हैं और इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट का रुझान बढ़ जाता है। अब अगर इसके अलावा हम ये बात करें कि जो यूएस मार्केट का जो डॉलर की स्ट्रेंथ है वो भी इन्फ्लुएंस करता है। डॉलर स्ट्रॉन्ग हो तो पाकिस्तान में रुपी वीक होता है और पीएसएक्स पर प्रेशर बढ़ता है। अब इसको एक आसान लफ्ज़ों में अगर आपके लिए समराइज करूं तो वो ये होगा कि जब यूएस इन्वेस्टर्स, यूएस की मार्केट जब अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक में करते हैं, जिसे हम FIPI डाटा भी कह सकते हैं। यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उनके म्यूचुअल फंड्स, उनके इंडिविजुअल, उनके बैंक्स हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी वजह से हमने कई बार पहले भी इस बात को डिस्कस किया है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो पाकिस्तान के लोकल इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है और फिर वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करना शुरू करते हैं और ओवरऑल जो पीएसएक्स का ट्रेंड है वो बाइंग साइड पर जाता नजर आता है। अब जब यूएस मार्केट जो है वो डाउन जाती है तो इन्वेस्टर्स सबसे पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनमें से अपनी जो सेलिंग है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी सेलिंग का प्रेशर बढ़ जाता है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डाउन साइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आने दिखाई देता है। अब इसमें एक सबसे बड़ा रोल जो है वो डॉलर की स्ट्रेंथ का भी होता है। स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब होता है कि आपके जो आपका रुपी है वो कमजोर हो गया है डॉलर की निस्बत, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है या कह लें कि हमारी परचेजिंग पावर है वो इम्पैक्ट होना शुरू होती है। तो पीएसएक्स पे एक नेगेटिविटी का असर देखने को मिलता है। जब डॉलर की कीमत कम होती है, रुपी स्टेबल हो रहा होता है, तब पीएसएक्स पॉजिटिव होता है। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें, ये जो 3 अहम पैरामीटर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। अब ये देखते हैं कि यूएस मार्केट पीएसएक्स के अंदर किस तरीके के रोल्स प्ले करती है। तो यूएस के 3 मेजर इंडेक्स का
PSX पर असर आपको नजर आता है। अब ये इंडेक्स कौन से हैं? सबसे पहले है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। ये स्टेबिलिटी का या अनसर्टेनिटी का सिग्नल देता है। अगर डाउ पॉजिटिव बैंड बंद हो रहा हो तो एशिया की जो मार्केट्स हैं PSX समेत अगले दिन पॉजिटिव में ओपन होती हैं। और अगर S&P, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही नज़र आता है, और कभी कभार इसमें चेंजेस हो सकते हैं जब आपके अपने कंट्री के अंदर कुछ मैक्रो इन्फ्लुएंसेस नज़र आ रहे हों। लेकिन इसमें आपने कभी भी किसी कंपनी की, जब आप पर्टिकुलर, ये ओवरऑल मार्केट की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं हो रही है, तो आपने जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो पहले ओवरऑल आपने एक एनवायरनमेंट को समझना है और उसके बाद आपने उस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना है। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं। तो कभी भी आपने कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ओवरऑल मार्केट अलग चीज़ है, उसके देखने के बाद ये एक किस्म का फर्स्ट स्टेप है मार्केट को देखना, और उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है कि आप ये देखें कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, कंपनी ने किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं, वो डिविडेंड पेइंग है, वो किस इंडेक्स में आ रही है, और इस बिहाफ पे आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा इंडेक्स अगर बात की जाए तो वो S&P 500 है, जो US बिजनेसेस की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको शो करता है। अगर ये इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एमर्जिंग मार्केट्स में भी इन्वेस्टमेंट मेंटेन करते हैं अपनी। इसी तरह से जो पहला कह लें कि US मार्केट का डिजिटल इंडेक्स था, उसे आप नेस्डेक के नाम से जानते हैं, जो टेक स्टॉक्स पर मबनी है। पाकिस्तानी टेक कंपनीज जैसा कि सिस्टम हो गया या TRG हो गया, इनके ऊपर इस इंडेक्स का जो है वो सीधा और साइकोलॉजिकल असर दिखाई देता है। नेस्डेक्स का जो रैली होता है वो अक्सर PSX का जो टेक्निकल सेक्टर है, या कह लें कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कह लें सेक्टर है हमारा, उसके ऊपर बुलिश सिग्नल या बेयरिश सिग्नल दिखाने के का बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड उसका ताल्लुक नज़र आता है। अब अगर हम ये देखें कि US मार्केट की जो मूवमेंट्स हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मूव किस तरीके से कर रही होती हैं। PSX का जो ट्रेडिंग टाइम है US मार्केट के बंद होने के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए US की ओवरनाइट मूवमेंट डायरेक्टली PSX के ओपनिंग ट्रेंड को डिसाइड करती है। अगर US मार्केट क्रैश कर जाए तो PS सुबह की सेलिंग प्रेशर में दिखाई देता है। साथ ही ग्लोबल फंड्स जब US में वॉलेटिलिटी दिखाते हैं तो पैसे इमर्जिंग मार्केट से निकालकर सेफ एसेट्स में शिफ्ट कर दिए जाते हैं, जिससे PSX में लिक्विडिटी कम होती है। और अगर ये सब US मार्केट के जो कमोडिटी प्राइसेस हैं का जो सीधा असर होता है वो किन सेक्टर्स पर होता है वो हमारे कमोडिटी सेक्टर्स पर होता है, जैसे कि ऑयल, आपका गोल्ड, आपका कह लें कि इसके अलावा मेटल्स, सब ग्लोबल कमोडिटीज़ जो हैं वो US इकोनॉमिक की सिचुएशन के साथ मूव करती हैं। इसलिए पाकिस्तान की जो इंपोर्ट कॉस्ट है और जो स्टॉक्स हैं वो दोनों को अफेक्ट करता है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम अगर जब US मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो एक रात के बाद फौरी तौर पर हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर उसका असर दिखाई देने लगता है। सेकेंडली जो डॉलर का फ्लो है वो असर कर रहा होता है, और तीसरा कमोडिटी प्राइसेस। अब अगर हम ये देखें कि US मार्केट का असर किन के जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, मेन चैनल्स अगर कहे जाएं तो वो क्या हैं, तो US स्टॉक मार्केट PSX के 3 मेजर रस्तों से अफेक्ट करता है। अब वो कौन से 3 मेजर रस्ते हैं जिसके ज़रिए से जो कह लें कि US मार्केट है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अफेक्ट करता है। सबसे पहले आ जाता है इन्वेस्टर सेंटिमेंट। अगर US मार्केट क्रैश हो तो PSX के जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक कर जाते हैं। चाहे पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई इशू ना रहा हो तब भी आपको सेलिंग देखने को मिल रही होती है। इसी तरीके से इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस, अगर US का अंदर रिसेशन चल रहा है की तरफ जा रहा है वो, तो ग्लोबल मार्केट्स जो है उनमें एक फेयर दिखाई देने लगता है जब, और इसका ये जो फेयर है वो ओवरऑल क्योंकि कंट्रीज़ में मूव कर रहा होता है तो पाकिस्तान भी उसके अंदर सिचुएशंस में आ जाता है। अच्छा, अब इसमें बाज़-औक़ात क्या होता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी किसी जंगी सूरत हाल में अगर मौजूद है, ऐसा भी एक सिनेरियो आया कि जिसमें पाकिस्तान ऑलरेडी एक कह लें कि जंगी सूरत हाल में मौजूद था, और उस दौरान में जो US मार्केट थी उसके अंदर क्रैश दिखाई दे रहा था। क्रैश इन सेंस के कुछ परसेंटेज जो है वो ज़्यादा डाउन थी एज़ कम्पेयर्ड, और क्रिप्टो में भी आपको नेगेटिविटी दिखाई दे रही थी उस टाइम पर, और बाकी चीज़ों में भी। लेकिन उस टाइम क्योंकि पाकिस्तान ने रिकवर किया था अपनी उस जंगी सूरत हाल से, तो पाकिस्तानी मार्केट तमाम ग्लोबल मार्केट्स की निस्बतन पॉजिटिव दिखाई दी, और इसने एक अपना हाई भी दिखाया उस टाइम पे। सो बाज़-औक़ात आपका अपना कंट्री जब किसी मेजर मैक्रो कंडीशन से निकल रहा होता है तब ये असरअंदाज शायद ना भी हो, लेकिन इन नॉर्मल कंडीशंस या कह लें कि जो डेली की कंडीशंस हैं उनके अंदर ये असर आपको दिखाई देता है। अब अगर बात करें इसके अलावा तीसरे इंडिकेटर की, तो वो है इंटरेस्ट रेट
इम्पैक्ट, जब फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो यूएस में जो डॉलर की डिमांड है वो बढ़ जाती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में से इन्वेस्टमेंट निकालकर यूएस बॉन्ड्स में शिफ्ट करते हैं। ये तीन फैक्टर्स जो है मिलकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो डेली मूवमेंट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि जो यूएस फेडरल रिजर्व है इसका क्या ताल्लुक है, तो फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट पॉलिसी पीएसएक्स के लिए गेम चेंजर होता है। जब एफईडी रेट बढ़ाता है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और इमर्जिंग मार्केट जैसे पाकिस्तान में सेलिंग होना शुरू हो जाती है। इससे जो रुपी है वो वीक होता है और पीएसएक्स जो है वो बेरिश हो जाता है। जब एफईडी रेट कम करता है तो इन्वेस्टर्स को यूएस में रिटर्न कम मिलता है और वो हाई रिटर्न इमर्जिंग मार्केट्स में आना शुरू हो जाते हैं। इससे पीएसएक्स में जो बाइंग है वो बढ़ जाती है। एफईडी के सिर्फ एक जुमले से भी कह लें कि पीएसएक्स के इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये यूएस पाकिस्तान फाइनेंशियल लिंक के तौर पर एक पावरफुल फैक्टर समझा जाता है। अब अगर हम ये देखें कि इसमें जो तीन अहम चीज़ें आ जाती हैं, एक तो एफईडी के रेट हाइक्स आ गए, एक एफईडी के कट्स आ गए और उनकी स्पीच हो गई, तो ये तीन चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। अब यूएस मार्केट सिर्फ हमारी पीएसएक्स को नहीं इम्पैक्ट कर रही होती है, वो हमारी कमोडिटीज़ को भी इम्पैक्ट करती है। यूएस इकोनॉमी जब स्ट्रॉन्ग होती है तो जो ऑयल की डिमांड है वो बढ़ जाती है, जिससे ऑयल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाती हैं। पाकिस्तान एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, इसलिए ऑयल प्राइस बढ़ने पर का जो असर है पाकिस्तान पर वो नेगेटिव पड़ता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है और जो कंपनीज की कॉस्ट हैं वो बढ़ जाती हैं। जब यूएस मार्केट वीक होता है तो ऑयल प्राइसेस जो है वो गिर जाती हैं, तो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो उस टाइम पर पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए यूएस मार्केट जब भी गिरता है तो उस टाइम पर आपका कह लें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और गोल्ड के लिए आप पर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी डिजिटल गोल्ड को बाय करें। आई प्रेफर कि आप उसको फिजिकली अपने किसी जो लोकल आपके कह लें कि गोल्ड सेलर्स हैं उनसे आपको परचेज़ करना चाहिए, और आप उसको कह लें कि प्योर गोल्ड 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसकी सूरत में ख़रीद सकते हैं और उसकी लैब टेस्टिंग करवा सकते हैं, और आप उसको प्राइस बढ़ने पर एग्जैक्ट अमाउंट के साथ बेच सकते हैं। ना कि जैसे कि अगर आप 18 कैरेट गोल्ड लेते हैं या ज्वेलरी के लिए जो गोल्ड इस्तेमाल होता है 22 कैरेट, अगर आप वो ख़रीदते हैं तो उसमें आपकी जो प्राइसेस होती हैं वो कट डाउन हो जाती हैं। तो उसकी निस्बतन आपको 24 कैरेट का जो प्योर गोल्ड होता है उसको प्रेफर करना चाहिए, और वो आपको काइंड ऑफ ब्लॉक्स की सूरत में मिलता है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। और इवन वो आप 10,000 से लेकर भी अपना पहला गोल्ड जो है वो परचेज कर सकते हैं उस अमाउंट में। तो डॉलर जब भी स्ट्रांग होता है तो आप ये समझ लें कि जो पाकिस्तान की करेंसी है पीकेआर, उसके ऊपर प्रेशर आना नजर होता है, असरअंदाज होता है। और इसी वजह से क्या होता है, जो कम्योडिटी स्विंग्स हैं वो डायरेक्टली पीएसएक्स के सेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। अब अगर हम ये देखें कि कौन से पीएसएक्स के सेक्टर्स हैं जो यूएस मार्केट से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर एफईडी रेट से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। हाई यूएस रेट की वजह से फॉरेन सेलिंग बढ़ती है। टेक्निकल सेक्टर जैसे कि नेस्डेक को फॉलो करा जाता है, तो अगर नेस्डेक पॉजिटिव होगा तो आपके जो कह लें कि सिस्टम जैसे या टीआरजी जैसे स्टॉक्स हैं उनमें मूवमेंट होती है। अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात की जाए तो ऑयल एंड गैस में आप जो है यूएस के ऑयल की प्राइसेस पर डिपेंड कर रहा होता है, जैसे कि ओजीडीसी, पीपीएल, पॉल एनर्जी मार्केट के साथ मूव कर रहे होते हैं। सीमेंट और स्टील जो है वो ग्लोबल इंडस्ट्रियल सेंटीमेंट के से अफेक्ट होते हैं। इसी तरीके से जो यूएस में इंडस्ट्रियल नंबर से लिंक है, इंडस्ट्रियल कह लें कि सेक्टर से जो लिंक्ड होती हैं वो सारी चीज़ें भी अफेक्ट होती हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की जो डिमांड है यूएस कंज्यूमर मार्केट की हेल्थ से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, इसलिए स्ट्रॉन्ग यूएस डिमांड जो है वो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को देखनी पड़ जाती है। और अगर हम ये देखें कि जब यूएस मार्केट क्रैश होता है तब पीएसएक्स पे किस तरीके का असर हुआ है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हिस्ट्री बताती है कि जो चीज़ें मुझे कह लें कि ऑब्वियसली उस टाइम पे मैं इन्वेस्टमेंट में नहीं थी जो 2008 वगैरह में, लेकिन जो चीज़ें आपके पास ऑफिशियली अवेलेबल हैं उनके रिकॉर्ड के मुताबिक, तो जब यूएस मार्केट में कह लें कि एक डाउनफॉल देखा गया तो पीएसएक्स पे भी उसके सीवियर बेयरिश ट्रेंड्स देखने को मिले। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उससे जो पीएसएक्स था उसका जो लॉकडाउन मोड स्टार्ट हो गया था, लोअर लॉक्स यानी कि बेसिकली मार्केट के अंदर फ्रीज होना शुरू हो गए थे। इसी तरह हमने ये देखा कि 2020 का कोविड क्रैश जो था उसमें तो यूएस मार्केट की भी एक लिमिट डाउन हुआ और पीएसए का, और ये एक पैनिक सेलिंग थी और एक दौरानिया ही ऐसा था कि सब लोग जो है वो अपनी मनी को लिक्विडिफाई कर रहे थे क्योंकि क्वारंटाइन की सिचुएशंस थी और बहुत सारी ऐसी। और अगर आप देखें
कि जिन लोगों ने 2019-20 में इन्वेस्टमेंट प्लान अपना शुरू किया आज, और उस वक्त जो आपके ब्लू चिप स्टॉक्स थे वो इतने सस्ते हुए थे क्योंकि उस टाइम पर कोई भी कह लें कि इस तरीके की सेल्स जो थी और एक डायनामिक शिफ्ट हो रहा था, हर चीज़ जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आपकी मॉडर्न मार्केटिंग की तरफ मूव कर रही थी, हर चीज़ ई कॉमर्स की तरफ मूव कर रही थी, नए नए कह लें कि टेक्नोलॉजी का एक बूम आ चुका था। सो उसके बाद अब 2023 के बाद से आप देखेंगे तमाम स्टॉक्स ने रिकवर भी किया बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छे तरीके से आपको रिटर्न्स भी मिलना शुरू है। इवन उस टाइम पर भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज जैसे कि मिज़ान बैंक ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स उस टाइम पे दिए, डिविडेंड तक दिए उस टाइम पर। अगर हम ये बात करें कि 2022 का जो यूएस टेक्निकल क्रैश था, जो नैस्डैक ने क्रैश हुआ, उससे जो पाकिस्तानी सेक्टर था उसमें भी जो कह लें कि बेयरिश मोड देखने को मिला था। यूएस का फेयर जो है वो अल्टीमेटली एक ग्लोबल फेयर बन जाता है, और फिर ये पाकिस्तान जैसे मार्केटिंग जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उन पर भी असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। अगर हम इन फेयर से निकल जाएं तो शायद हम इंशाअल्लाह ग्रो कर पाएँ। अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को इस दौरान में क्या चीज़ें देखनी होती हैं, तो अगर आप PSX में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यूएस के कुछ मेजर इंडिकेटर्स को आप रोजाना चेक कर सकते हैं, जैसे कि डाउ जोन्स या S&P 500 या नेस्डेक की जो ओवरनाइट मूवमेंट्स होती हैं आपको PSX की जो ओपनिंग डायरेक्शन है उसका आइडिया दे देती हैं। उसके बाद तो फिर फंडामेंटल्स पे और ओवरऑल स्टॉक जो आप परचेज कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। जो यूएस की FED रेट हो गया, इन्फ्लेशन डाटा हो गया, NFP जॉब रिपोर्ट्स जो हो गई उनकी, या कह लें कि उनकी ट्रेजरी यील्ड्स जो हो गई, आपको ये समझाने में मदद दे देती हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी या निकाली जाएगी। ये इंडिकेटर्स फॉलो करने से जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है वो आपको अंदाज़ा हो जाता है, और इससे आपको ये पता चलता है कि पाकिस्तानी जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी या जाएगी। अब अगर हम इसमें एक चीज़ और देखें तो वो क्या होगी, तो वो ये है कि अगर यूएस मार्केट स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोज हो तो PSX अक्सर बुलिश ओपन होता है। ट्रेडर्स इस ट्रेंड का फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन पैनिक सेलिंग से बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि PSX बहुत ओवर रिएक्ट कर जाता है। USD और PKR का जो ट्रेंड है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो PKR जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसको नीचे ले जाती है। सेक्टर वाइज ट्रेडिंग भी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन जैसे अगर बात की जाए नेस्डेक को फॉलो किया जाए अगर, तो ऑयल एनर्जी मार्केट्स का या एक्सपोर्टर्स US कंज्यूमर्स की जो स्पेंडिंग है उसको समझना फिर जो है उसको कोरिलेट करना चाहिए आपको, या कह लें कि जो ग्लोबल लोकल सिंक्रोनाइजेशन है उसको समझकर आप ट्रेडिंग बेहतर कर सकते हैं या स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आज की तमाम चीज़ों को मैं आपके लिए एक फाइनल समरी के तौर पे पेश करूं तो वो ये है कि यूएस स्टॉक मार्केट का PSX पर असर इनडायरेक्ट है मगर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यूएस ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टमेंट फ्लो को कंट्रोल करता है, डॉलर की स्ट्रेंथ डिसाइड करता है, कमोडिटी को इन्फ्लुएंस करता है, जो सब PSX की डेली मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं। एक स्मार्ट पाकिस्तानी इन्वेस्टर को जो वॉल स्ट्रीट की न्यूज़ हो गई, FED के डिसीजंस हो गए, US इकोनॉमिक डाटा हो गया, इनको रेगुलरली फॉलो करना चाहिए ताकि वो मार्केट के डायरेक्शन का सही अंदाज़ा लगा सकें। यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को समझने के लिए आपको US मार्केट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।